गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये मोबाइल देख रहे होगे, जो वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो उन सब के लिए मैंने कभी गुड मॉर्निंग पे दे सकते हो, गुड नाइट, सब कुछ एक साथ ले लीजिए। आइए अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने कल आपको। आज उसका जो फर्स्ट का फोर्थ बच्चा है वो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 फिजिकल टू -1। इसको पहले अपन डिनोमीटर सेम कर लेते हैं। डिनोमीटर सेम करेंगे तो x/2 है, ये 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी आएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी आएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ये इस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी आएगा, इस 2 मल्टीप्लाई इधर भी आएगा। यहाँ पे बच्चा 1। यहाँ पे हो गया आपका 3x, ऊपर हो गया आपका 4y, ये भी हो गया 6 और ये भी हो गया 6। तो डिनोमीटर सेम एक बार लिख दिया, इजिकल टू -1। अब ये 3x को वैसे से रहने दिया, यहाँ पे 4y -1, तो 6 को इधर ट्रांसफर नहीं किया, ये 6 इधर आ गया। तो यहाँ पे हो गया आपका 3x प्लस 4y और ये हो गया -6। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में कैसे किया। उसके सेकेंड इक्वेशन अपन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वहाँ पे क्वेश्चन में, x माइनस y/3 इजिकल टू 3। ठीक है, इसको अपन सही करेंगे। यहाँ डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा फॉर्म में 1, तो x/1, तो ये 3 का इंटू इधर भी, ये 3 का इंटू इधर भी, y/3 यहाँ पे बचा आपका 3। ये -3 के +3 वो देख ले तो एक बार क्वेश्चन में। ये सेकेंड इक्वेशन में हाँ +3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कहिए इसको इधर कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने का आंसर आया अपना 3x माइनस y/3। डिनोमीटर सेम है, इसको एक बार लिखें। यहाँ पे बचा 3, इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3x माइनस y/3 इंटू 3। तो ये हो गया 3x y इजिकल टू 9। ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय x एलिमेटेड, बाय x एलिमेटेड, x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को पहले लिखेंगे। पहली इक्वेशन क्या है अपनी, 3x प्लस 4y इजिकल टू -6, ये पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, 3x माइनस y इजिकल टू 9। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, x को एलिमिनेट करना है। तो आप चाहो तो ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 का मल्टीप्लाई नीचे में 3 का कर दो, तो भी आंसर आएगा। या नहीं भी किया डायरेक्ट इसको, क्योंकि दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया अपन ने बाय सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर सेम क्यों नहीं, वो ये दोनों को सेम क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सेम था। तुम चाहो तो ये 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते और ऊपर के 3 से नीचे को पूरा मल्टीप्लाई कर देते, तो भी आंसर वही आने वाला था। अब साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 3x प्लस में, ये 3x माइनस में कैंसिल हो गया। ये दोनों आ गए अपने 5y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा -50। ये y को अपन ने वैसे ही रखा, यहाँ पे -15/5, तो यहाँ y की वैल्यू होगी -3। क्या वैल्यू होगी, -3। अब इस -3 की वैल्यू को पुटअप करेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे पुट y वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपनी? इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये 3x को अपन ने वैसे रहने दिया, ये 4, y की वैल्यू क्या है -3 और यहाँ पर आ गया -6। तो ये 3x -12 -6, 3x इसको उधर ट्रांसपोजिंग करना है तो ये +12 हो गया। ये 3x 12 में से 6 गया तो यहाँ पे क्या बचेंगे 6x। 6 को 3 से, ये 3 को अपॉन में लेके आ गए, 6 को से डिवाइड करने का आंसर कितना आ रहा है? समझ में आया कैसे करना है? कोई डाउट? सिंपल था। ये एलिमिनेशन मेथड को एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज कर दिया है। पहले अपन ने क्या किया, ये इक्वेशन अपॉन में थी, इसको थोड़ा सा इजी करके डिनोमिनेटर सेम करके सिंपल इक्वेशन में क्रिएट किया। सेकंड इक्वेशन को भी सिंपल इक्वेशन में क्रिएट किया। फिर दोनों इसको x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पे भी 3x और यहाँ पे भी 3x, दोनों सेम है, दोनों प्लस में है, तो अपन ने उनको इस 3 को ये पूरे से मल्टीप्लाई करना या इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना वो ना करके डायरेक्ट अपन ने उसको सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने से नीचे वालों के साइन क्या हो गए, चेंज हो गया। उसको सॉल्व करने पे आपका ये आंसर आ गया। फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट पे पुटअप किया, फिर आपका ये वाला आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन को? कोई कन्फ्यूज़न नहीं? आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मैं इसको रब कर दूँ? अब मैं स्क्रीन से साइड में हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, क्लियर करो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगी आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। फाइंड देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन पता करने। इफ दे एग्जिट, अगर वो एग्जिट हो रहे हैं मतलब वो इक्वेशन अगर सही है तो उसको आगे अपने को सॉल्व करना है। और अगर इक्वेशन सही नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको नो सॉल्यूशन रख के अपन ख़त्म कर देंगे। हाँ, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन आता है या वो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन आता है तो इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। अगर नो सॉल्यूशन आता है तो उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है इफ़ दे एग्जिट, अगर वो एग्जिट करता है तो। और सॉल्व कैसे करना है? बाय एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर? एक बात याद रखना आपने, एग्ज़ाम में आपको कोई मेथड अगर नहीं देते हैं तो आप अपने मन से जो मेथड आपको इजी लगते है उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम में पर्टिकुलर कोई मेथड दे रखी है तो आपको उस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करना है। ओके, ठीक। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है इफ़ वी एड 1 द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में अपन ने 1 को प्लस किया और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस किया तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन कहाँ पे पहुँच जाएगा? 1 पर। 1 मतलब 1/1 पे आ जाएगा। मतलब एक फ्रैक्शन है, अपने को नहीं मालूम कौन सा फ्रैक्शन है, तो अपन उस फ्रैक्शन को माना x माइनस x/y। उन्होंने x में 1 को प्लस करने का बोला और y में से 1 को माइनस करने का बोला, तो इजिकल टू फ्रैक्शन कितना बनने का बोला उन्होंने? फ्रैक्शन पहुँच जाएगा 1 पर। क्या पहुँच जाएगा? 1, मतलब 1/1 हो जाएगा। ठीक। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है वही फ्रैक्शन इट बिकम हाफ, जो 1 था अब 1/2 हो गया। कब होगा? जब उसके डिनोमीटर में अपन 1 को प्लस करेंगे। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, डिनोमीटर में जब उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो फ्रैक्शन जो 1 था अब कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन कौन सा है वो हमें यहाँ पर पता करना है। सिंपल, स्टार्ट करें। नेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे अपन? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को माना x और डिनोमिनेटर को माना y। ठीक। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला उन्होंने? वन एडेड इन न्यूमरेटर and 1 subtract
फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। सो फ्रैक्शन बिकम, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, सो फ्रैक्शन हो जाएगा अपना 1, 1 मतलब 1/1 मान लेंगे इसको। तो कैसे, x/y फ्रैक्शन था, इसमें 1 को प्लस किया, इसमें 1 को माइनस किया, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/1 हो गया। 1 है मतलब अपॉन में 1 आ ही जाता है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे, 1 इंटू एक्स प्लस 1, 1 इंटू वाई माइनस 1, इसको इससे इंटू किया तो x, ये 1, ये y, ये माइनस 1, इसको इससे इंटू करने पे ये, इसको इंटू करने पे ये आया। अब ये x को मैंने वैसे से रखा, इस y को मैंने इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये -5 हो गया, इसको मैंने इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये -1 -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। क्या क्या मैंने इस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो इस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया। इस y को इधर ट्रांसपोजिंग किया तो माइनस हो गया, इस 1 को इधर ट्रांसपोजिंग किया तो -1 हो गया, -1 -2 हो गया, तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला उन्होंने, सेकेंड कंडीशन, वन सब्सट्रैक्ट, ये सब्सट्रैक्ट है कि ऐड, मैं देख लेता हूँ एक बार। सेकेंड इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला है, 1 एडेड, सॉरी ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, 1 एडेड इन डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका मतलब सो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/2। तो कैसे हो जाएगा, मुझे ऐसा उल्टा करके लिखा, हाँ ऐसे लिखता हो तो बराबर लिखा जाता है, ऐसे उल्टे लिखने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत जाती है। तो इसमें मैं 1 प्लस किया तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे, 2 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई प्लस 1, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया y, ये हो गया 1, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे इसको, बाय x एलिमेंटेड, तो पहली इक्वेशन क्या आपने ये लिखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन क्या लिखी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको अपन y से कर दे तो बहुत इजी हो जाता, अपन x से करें इसलिए x से ही करेंगे, तो ये x से करने पे ये 2 का मल्टीप्लाई, ये पूरी इक्वेशन है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाली पूरी इक्वेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y माइनस 4, क्योंकि इसको भी इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे फिर से हो रहा अपना 2x माइनस वाई और ये आएगा 1। अब यहाँ पे करना है बाय सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, ये कैंसिल, तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस वाई माइनस माइनस -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू होगी 5, क्या होगी 5, समझ में आया आपको, ये नीचे में दिख रहा है कि दिख रहा पता नहीं आपको, y की वैल्यू होगी 5। अब क्या करेंगे, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी मेरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2,
x और यहाँ पर आएगा अपना 5 और यहाँ पर आएगा -2। ये x को ऐसे से रखा मैंने, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे -2 को, तो ये +5 हो जाएगा। तो 5 में से 2 गए तो बचेंगे 3। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया अपना, फ्रैक्शन हो गया अपना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आ गया 3 और ये आ गया अपना 5, वो आ गया अपना 3/5। क्या हो गया 3/5। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 को 1 से प्लस किया तो क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 को 1 से प्लस किया तो क्या हो रहा है 4 हो रहा है, और 5 में से 1 गया तो क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 4 से 4 कटा तो 1 1 बन जाएगा, समझ में आएगी नहीं, तो चेक भी हो गया। मतलब यहाँ पे अपन ने x की जगह 3 पुटअप किया या y की जगह 5 पुटअप किया, तो 3 + 1 4 और 5 - 1 4, 4 4 हो गए, कट के 1 1 1 ही बनेगा ना। इसका मतलब अपना आंसर चेक हो गया कि आपने जो किया सही किया। समझ में आया क्वेश्चन, दिख रहा है आपको बोर्ड पर, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट मिले कि मेरे वीडियो के सामने, मैं वीडियो के सामने खड़ा हो जाता हूँ जिससे बच्चे देख नहीं पाते हैं। अब बोर्ड पे लिखना है तो थोड़ा सा सामने आ ही जाता हूँ। और दूसरा, बीच में कल कुछ कमेंट आए कि सर बारिश की आवाज़ आ रही थी, कोई बोलता है कि कुछ अलग अलग कमेंट्स आए थे। और हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, मैंने एक पोस्टर डाला था जिसके अंदर कोचिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत थी, COACHING होना चाहिए, तो COC था, तो उस पर मुझे काफ़ी कमेंट भी आया, फ़ोन भी आया, तो आई अप्लाइज, वो मेरा ध्यान नहीं था, हो गया होगा किस तरह से हो गया, इसलिए सॉरी। वो पोस्ट मैंने डिलीट कर दी है, बाद में दूसरी पोस्ट मैंने डाली जिसमें कोचिंग की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। और अच्छा लगा कि आप लोग मेरे हर चीज़ को नोट कर रहे हो और उस पर रिएक्ट कर रहे हो, तो अच्छा लगा। इसी तरह अपना रिस्पॉन्स देते रहिए मेरे सारे वीडियोस पर। मैं सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें, घर बैठे इसका रिवीजन करें। डेली 2 या 3 क्वेश्चन जितना भी मुझे टाइम मिले उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। आज 2 ही क्वेश्चन इसके बना के दे दिए मैंने आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड वाले। इसके बाकी क्वेश्चंस 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कल 2 क्वेश्चन आएंगे और परसों 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। उम्मीद है कि आप ये अपनी क्वार्टरली एग्ज़ाम की थर्ड टर्म या फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम या क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली होगी, तो ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। और अगर आपके फर्स्ट टर्म या कोई यूनिट टेस्ट या कोई क्लासेस टेस्ट वगैरह जो भी चल रहा है, उसमें अगर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सर इस टॉपिक को आप हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। टेक केयर, बाय। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। टेक केयर, बाय।